के पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ चुका था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जिसे हम लोग थर्मोलिसिस कहते हैं, एक फोटो डिकम्पोजिशन होता है इसे फोटोलिसिस कहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, और उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था। और आज हम लोगों के सामने है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन 2 शब्दों से मिलकर बनता है, रेड और ऑक्स। इसको लाल साड़ नहीं समझेंगे, ये रेड ऑक्स, बट इसको रेडॉक्स कहेंगे। वेयर रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। और इस तरीके से रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मिक्स करके ही हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी की जीत तभी हो सकती है जब किसी की हार होती है, और अगर किसी की हार ना हो तो किसी की जीत कैसे हो सकती है? इन द सेम वे, व्हेन इन ए रिएक्शन ए particular element undergoes oxidation and another undergoes reduction, it is said to be redox reaction। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था हमारा। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ओ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन में, तो ऐसे में जिसमें ओ लिखा है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। नाउ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में था तो हाइड्रोजन का एडिशन किस में है? रिडक्शन रिएक्शन में है। तो इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और निगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, while रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐड किया था तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल होगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन रिएक्शन। ये तो थे ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट की। तो न्यू कॉन्सेप्ट में एक होता है लोई ओ गोई आर। लोई ओ मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ? रिडक्शन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेशन। तो ये हमको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या हम कह सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को डी इलेक्ट्रोनेशन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करते हैं 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। बैलेंस का कोई मतलब नहीं होता है कि क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं, इसमें सिर्फ एलिमेंट को देखते हैं। तो ऑक्सीजन का एडिशन मैग्नीशियम में हो रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है सिंस ऑक्सीजन इज एडेड टू Mg, क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है। ठीक। सिमिलरली हाइड्रोजन का एडिशन सोडियम में हो रहा है तो फॉर्मिंग सोडियम हाइड्राइड, हियर Na+1 वाइल H की वैलेंसी क्या हो जाएगी? -1। तो ये क्या है? सिंस हाइड्रोजन इज एडेड टू सोडियम सो Na का रिडक्शन हो रहा है। अब अगर हम एक रिएक्शन देख लें H2O2 और इसको हीट करते हैं तो ये बनता है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। ठीक है, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। लेट्स एक्सप्लेन इट डीपली। इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। एक बार 1774 की बात है, शीले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लोरीन की प्रिपरेशन की थी। उसके लिए रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो इस रिएक्शन की इस पर खास बात क्या है कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि Mn का रिडक्शन हो रहा है और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन लेट्स मेक इट मोर क्लियर, इसको और अच्छे समझते हैं। तो इसको हम लोग न्यू मेथड समझने आ रहे हैं। तो पहले समझना होगा हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट समझने से पहले
हमको वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो वैलेंसी की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन ये गलत है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ द वैलेंसी। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज एक्वायर्ड बाई एन एलिमेंट आइदर बाई द लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इट्स वैलेंसी। यानी कि जब हम कोई एलिमेंट के ऊपर चार्ज एक्वायर होता है, आता है, चाहे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के लॉस से या गेन से, तो उसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में बी डिफाइंड एज द रियल और फिक्शियस चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम आइदर बाय इट्स ओन और बिकॉज ऑफ द एटम प्रेजेंट नियर बाय इट। इसको सिंपल कॉन्सेप्ट में हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर आप क्लास में शोर मचा रहे हो, टीचर पलट के पढ़ा रहा है, अचानक वो पलटता है और फिर आपसे कहता है कि जस्ट यू आर फायर्ड, यू आर चार्ज, गेट आउट। तो उस समय ये क्या हुआ, क्योंकि रियली आपने प्रॉब्लम क्रिएट की थी और आप ही को चार्ज किया गया और आपको बाहर किया गया, तो ये वैलेंसी है। लेकिन किसी बच्चे ने आपको पिन चुभोई और उसके बाद आपके मुंह से आवाज़ निकल गई, फिर टीचर पलटा और उसने आपको चार्ज कर दिया, तो इस बार भी आप चार्ज हुए। लेकिन इस बार जो आप चार्ज हुए दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन फॉल्ट बट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड। जो आपके बगल में दोस्त था उसने आपको पिन चुभोया था, जिसकी वजह से आपके मुंह से आवाज़ निकली थी। तो दिस चार्ज इज़ नॉट रियल बट दिस इज फिक्शियस चार्ज विच केम ओवर यू। तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रियल वैलेंसी भी हो सकती है या डिफरेंट चार्जेस भी हो सकते हैं जो किसी एटम के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर किसी से पूछें कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, सबके मुंह से +1 निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि HCl है तो H+1, Cl-1। तो यहाँ पे हम कैसे निकाल रहे हैं? लेट्स वैलेंसी ऑफ H इज इक्वल टू एक्स। हमको H की वैलेंसी नहीं मालूम है, x है, बट Cl की मालूम है, क्या है? -1, क्योंकि Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17। कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2 8 7, आउटर मोस्ट में 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -1। एंड वैलेंसी ऑफ Cl -1 हो गया। तो हमने क्या किया, H की जगह पे x रख लिया और Cl का -1, दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, तो x -1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे हमने पाया कि H की वैलेंसी क्या हो गई? +1। बट इन केस ऑफ NaH, लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्राइड के केस देखें तो वैलेंसी ऑफ H इज़ -1। अरे ये कैसे? NaH लिया हमने, लेट अस सपोज हम मानते हैं द वैलेंसी ऑफ H इज इक्वल टू x। H की वैलेंसी यहाँ पे x मान ली, Na की +1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, 281, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 वैलेंसी आएगी। सो +1 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। दिस इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो क्या ये हमको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा? तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए हम रूल्स करने आ रहे हैं, रूल्स फॉर राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, कि क्या रूल्स हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला रूल है ऑल दी अल्कली मेटल्स, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, आर हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें Li, Na, K, Rb, Cs and Fr, these all elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium are having charge +1। तो किसी भी कंडीशन में इन लोगों का +1 ही रहता है मैक्सिमम। ठीक है, सेकेंड कंडीशन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑल दी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी वैलेंसी हमेशा +2 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड रेडियम। ठीक है, हालांकि रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पर फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट हैं इनकी +2 ही वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेरिलियम 4 है तो क्या होगा? 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट। मैग्नीशियम की बात करें तो 12 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट। तो इन दिस वे वी कैन से कि इतने एलिमेंट्स का +1 होगा, इतने एलिमेंट्स का +2 होगा। थर्ड हम बात करते हैं हेलोजेंस आर ऑलवेज -1, हेलोजेंस का हमेशा -1 होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटर हेलोजेंस, इंटर हेलोजेंस को छोड़कर। इंटर हेलोजेंस का मतलब इंटर हेलोजेंस जैसे कि AX टाइप के होते हैं, AX3 टाइप के होते हैं, AX5 टाइप के होते हैं और AX7 टाइप के होते हैं। AX का एग्जाम्पल हमने ले लिया ClF, AX3 का हमने ले लिया BrF3, AX5 का हमने ले लिया BrF5, AX7 का ले लिया हमने IF7। ये क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड,
तो जब दो हैलोजन आपस में कंबाइन करते हैं हैविंग डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे Cl कंबाइन कर रहा है Cl2 बन रहा है, तो उसे हम लोग इंटर हैलोजन नहीं बोलेंगे। इंटर हैलोजन हम लोग किसे बोलेंगे, जहां पर दोनों हैलोजन्स के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल अब Clf का निकालना है, तो इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो कौन सा है, तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी वैलेंसी क्या होगी -1, इसकी नहीं मालूम, तो इसको सपोज कर लेते हैं x, तो x प्लस -1 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +1। सी हियर, यहाँ पे क्लोरीन का क्या आ गया, +1 आ गया। हम बात करते हैं Clf3 की, f का क्या है -1 है, Cl का नहीं मालूम है, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +3। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन का क्या आ गया, +3 आ गया। फिर हम पा रहे हैं BrF5, f का -1 है, Br का x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +5, ये देखिए +5 आ गया। IF7 का देखते हैं, f इज इक्वल टू -1, i का नहीं मालूम है, x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। तो हम पा रहे हैं कि हैलोजेंस तो हमेशा -1 होते हैं, अभी तक तो हम लोगों के माइंड में यही था, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया कि क्लोरीन का +1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, तो इसे बोलते हैं इंटर हैलोजेंस। तो बाइनरी हैलोजन कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नोन एज इंटर हैलोजन। क्या प्रोसेस है निकालने का, तो इसके लिए ये बात हमेशा माइंड में रखना कि फ्लोरीन इज ऑलवेज, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन ऑल ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसे में अगर फ्लोरीन किसी के साथ भी है तो पहले फ्लोरीन का -1 लगाएंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ HOF, वो एक दूसरा केस होगा। F-1 पहले F को वजह से चार्ज एक्वायर हो गया, उसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या प्रोसीजर है, तो भी दूसरा एलिमेंट प्लस x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 0, +2 प्लस x -8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। तो वी आर ऑब्जर्विंग हियर in different cases Mn is having different valencies which is said to be oxidation number. Here in first case in KMnO4 Mn is +7, in MnO2 Mn is +4, while in K2MnO4 K is +6। अब LiLH4 का देखते हैं, तो Li का +1 होता है। अब ये इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड हाइड्रोजन इज ऑलवेज -1 इन केस ऑफ इट्स हाइड्राइड। एल्यूमिनियम का फाइंड करना है हमको, तो H का -1 हो गया, +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, +1 प्लस x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 -1 और x इज इक्वल टू +3। ठीक है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, H को +1 मान लेते हैं, वो गलत हो जाता है। MnCl2, Cl इज -1, Mn का नहीं मालूम है, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। K2Cr2O7, O -2, K +1, तो +2 हो गया, 2 × 2, इसको 2x मान लेंगे हम लोग, +7 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 0, +2 प्लस 2x -14 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/2 कितना हो जाएगा, 6। क्लियर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं C का फाइंड आउट करना है, H का +1 है, O का -2 है, तो 6 × 6 प्लस 6x मान लेते हैं इसको, प्लस 12 × 12 प्लस 6 × 12 -12 हो जाएगा ये, इक्वल टू 0, +12 -12 कैंसिल आउट, 6x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इन पॉजिटिव, निगेटिव और इन फ्रैक्शन, इवन इट कैन बी 0 ऑल्सो, तो 0 भी हो चुका है, पॉजिटिव भी हो चुका है, और कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर निगेटिव भी होता है, जैसे किसी नॉर्मल को फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को, जैसे NaH में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर इसका x मान लेते हैं, तो 12x हो गया, प्लस 22 और ये -22, -2 चार्ज होता है ना इसका, तो 0, +22 -22 कैंसिल, 12x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करने आ रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इसको देखते हैं जल्दी से कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। तो हमने लिया रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, ऐसे ही देख लो। सबसे पहले फर्स्ट रूल,
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। मैंने क्या बोला? फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। Mn का नहीं, इसमें O का क्या होगा? -2। Mn का कितना होगा? +4 आएगा। अभी हमने करके यहाँ पे दिखाया है कैसे +4 आया है। Cl का -1, तो H का क्या होगा? +1। नॉर्मली है, कर सकते हैं आप लोग। Cl का -1, 2 1 2 -2, इसका +2 आएगा। फ्री एलिमेंट या फ्री मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। O का -2 और H का +1 आएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि Mn यहाँ पर क्या है? +4 है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं Mn क्या है? +2 है। तो Mn जब यहाँ पर था तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, पर Mn जब यहाँ पर आया तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने पर इसका प्रॉफिट हुआ ना, इट इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नोन एज रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पर रहकर Mn 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये रिडक्शन है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन इधर भी -2 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। H+1 इधर भी है, H इधर भी +1 है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। Cl यहाँ पर -1 है, यहाँ -1 है, अरे यहाँ तो 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर ये -1 था, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ आने के बाद 0 हो गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज रेड्यूसिंग एजेंट। इसे रेड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + H2O। चार्जेस, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। हमने असाइन किया, ऑक्सीजन का -2, इसका +4 निकाला। Cl का -1, H का +1 निकाला। Cl का -1, Mn का +2 आ गया। फ्री एलिमेंट या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, 0 हो गया। O का -2, H का +1। Mn यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इधर आने पे हम देखते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर Cl -1 है, यहाँ आने के बाद 0 हो रहा है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो इन दिस वे वी कैन सी दैट MnO2 is undergoing reduction while HCl is undergoing oxidation. So this is a very easy concept to find out the oxidation and reduction.